बाजार की गलियों में तेज धूप चमक रही थी, लेकिन तैमूर के चेहरे पर पसीने के बावजूद एक अजीब सा सुकून था। उसकी उम्र मुश्किल से 20 लाख 22 साल रही होगी। पहनावे में एक पुराना सफेद कुर्ता, फटे पुराने जूते, मगर हाथों में ताज़ा आम, अंगूर, सेब और केले जैसे रंगों में ढली हुई मिठास। वो अपनी छोटी सी ठेली खींचता, गली गली आवाज लगाता, फ्रूट ले लो, मीठे फ्रूट ले लो। उसकी हर आवाज में जैसे बरकत की दुआ होती। बाजार के लोग जानते थे तैमूर झूठ नहीं बोलता। उसके फलों में कभी सड़ा गला माल नहीं होता। जिसके पास पैसे ना हो उसे भी मुस्कुराकर आधा किलो दे देता। एक बार एक बुजुर्ग औरत आई, हाथ में सिर्फ 10 थे। तैमूर बोला, बीबी जी, ये पैसे रखो और आम ले जाओ, अल्लाह ने दिया है, आप भी ले लो। उसी दिन शाम ढलने लगी थी। बाजार की चहल पहल कम हो गई थी। तैमूर ने ठेली रोकी और मस्जिद के सामने बैठकर पानी पिया। उसी वक्त एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने अजान के बाद बहुत धीमे से दुआ की हो। तैमूर ने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक लड़की की आवाज आई, तुमने उस बुजुर्ग को फल कितने के दिए? तैमूर चौंका। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बड़ी काली आंखें, हल्की नीली रोशनी से घिरी हुई। उसके कदम जैसे पूरी तरह जमीन पर नहीं थे, बाल जैसे चांदनी और आंखें जैसे वक्त को थाम लें। मैंने उन्हें अल्लाह के नाम पर दे दिए, बीबी जी, तैमूर ने धीरे से कहा। अल्लाह के नाम पर? लड़की ने सिर झुकाया। अगर मैं कहूं कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, तैमूर मुस्कुराया, तो मैं शुक्र करूंगा कि उसने मुझे इस काबिल समझा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम फारिया है, मैं यहां नहीं हूं। तैमूर ने हैरानी से कहा, यहां नहीं? लेकिन यह इलाका तो पुराना है और मैं सबको जानता हूं। आपको पहली बार देख रहा हूं। फारिया ने आसमान की तरफ देखा। मैं कुछ दिनों के लिए यहां हूं, मगर मैं इंसानों जैसी नहीं हूं। तैमूर का दिल एक पल को धड़का, लेकिन डर नहीं हुआ। तो फिर कैसी हो आप? मैं एक जिन्नदी हूं, रोशनी की मखलूका। जिस वक्त तुमने उस औरत को आम दिए, मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं था, मगर तुमने मेरा यकीन बदल दिया। तैमूर की आंखों में गहराई उतर आई। तो आप अल्लाह की तरफ से आई हैं? फारिया ने सिर हिलाया। और शायद तुम्हारी दुआओं का जवाब भी। उसी रात जब तैमूर ने अपनी थैली मस्जिद के पिछवाड़े में छिपाई और अकेला बैठा, वो फिर आई। उसके हाथ में एक नरगिस का फूल था जो चमक रहा था। उसने तैमूर को फूल देते हुए कहा, यह तुम्हारे दिल के लिए है। जहां भी इसे रखोगे वहां बरकत होगी, मगर किसी को मत दिखाना। तैमूर ने फूल को सीने से लगा लिया। उस रात उसने ख्वाब में अपने मरहूम मां बाप को देखा। दोनों मुस्कुरा रहे थे और उसके चारों ओर रोशनी थी। अगले दिन से तैमूर के काम में बरकत होने लगी। लोग खुद बात दोनों मुस्कुरा रहे थे, इससे तैमूर के काम में बरकत होगी। खुद उसकी ठेली के पास आने लगे। बच्चे खुशी से फल खरीदने लगे। यहां तक कि एक अमीर व्यापारी आया और बोला, तैमूर, मैं तुम्हें अपनी दुकान देना चाहता हूं। तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी है। तैमूर ने मुस्कुराकर मना कर दिया, मैं यही खुश हूं, जो मेरे हाथ में है वही मेरे नसीब में है। उसी रात फारिया फिर आई। उसने तैमूर को एक पारदर्शी सी शीशी दी जिसमें नीली रोशनी घूम रही थी। यह रोशनी सिर्फ दिल वालों के काम आती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी नीयत डगमगा रही है, इसे खोलना। तैमूर ने उसकी आंखों में देखा, क्या आप वापस जा रही हैं? फारिया ने धीरे से सिर हिलाया, अभी नहीं, मगर हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया जैसी नहीं है। हम जितना करीब आते हैं उतना ही फना के करीब पहुंचते हैं। फना? तैमूर ने पूछा। हां, मोहब्बत में फना, दुआ में फना, कुर्बानी में फना। तुम्हारे खुलूस ने मुझे अपनी रोशनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन यूं ही बीते। फारिया हर शाम तैमूर के पास आती। वो अक्सर पास के पार्क में बैठकर तैमूर से सवाल करती, जैसे इंसानों को समझना चाहती हो। वो पूछती, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? तैमूर कहता, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। वो पूछती, कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं हुई? तैमूर कहता, असली अमीरी दिल की होती है और मेरा दिल तो भर चुका है। एक दिन बाजार में हंगामा हुआ। कुछ लोगों में झगड़ा हो गया और एक आदमी ने तैमूर की ठेली पलट पन्हा जागसा से गाबा और बादिया ले जा से दी। सारे फल जमीन पर बिखर गए। लोग हंसने लगे। किसी ने मदद नहीं की। तैमूर चुपचाप फल समेटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त फारिया आई। उसने तैमूर की आंखों के आंसू देखे और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अपनी दुनिया में रख लो तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? तैमूर चौंक गया। क्या मतलब? मतलब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं, रोशनी छोड़ दूं, इंसान बन जाऊं सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत कभी बदल गई तो मैं मिट्टी बन जाऊंगी, राख हो जाऊंगी। तैमूर की सांसें थम सी गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, फारिया, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे अकीदत करता हूं। तुम रोशनी हो, तुम्हें कैद करना मेरी ताकत से बाहर है। फारिया की आंखों में नमी आ गई।
उसने कहा, तो फिर तुम्हें मेरा एक राज जानना होगा। रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और तैमूर की धड़कनों की गूंज। फारिया की आखिरी बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें मेरा एक राज सुनना होगा। तैमूर ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वो हर लफ्ज को अपने दिल पर रख रहा हो। फारिया थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ आसमान की ओर फैला दिए। कुछ ही पलों में उसके चारों ओर एक नीला उजाला और तेज रोशनी फैल गई। तैमूर ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी रूह ने उस रोशनी को महसूस कर लिया। मैं रोशनी की मखलूका हूं तैमूर। मेरे पिता एक बेहद ताकतवर जिन्न थे, जिन्हें इंसानों से सख्त नफरत थी, लेकिन मेरी मां एक दरवेश की दुआ से पैदा हुई जिनजादी थी, नरम दिल दुआओं की मूरत। उन्होंने चाहा कि मैं इंसानों से मोहब्बत करना सीखूं। एक दिन उन्होंने मुझे इंसानी दुनिया में भेजा, ताकि मैं देख सकूं कि क्या वाकई इंसान मोहब्बत के काबिल है, और अगर कोई ऐसा इंसान मिला जो बिना किसी लालच, डर या खुदगर्जी के मुंह तक पहुंचे, तो मैं अपनी रोशनी उसके लिए छोड़ दूंगी। तुम वो पहले इंसान हो तैमूर। तैमूर चुपचाप सुनता रहा, जैसे हर बात उसकी रूह को रोशन कर रही हो। उसने पूछा, तो क्या अब आप इंसान बन जाएंगी? फारिया ने कहा, मैं बनना चाहती हूं, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूं, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें एक रात मेरी असली सूरत देखनी होगी, और अगर उस वक्त तुम्हारी नीयत जरा भी डगमगाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तैमूर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुमसे तुम्हारी रूह से प्यार करता हूं, चेहरे से नहीं। फारिया ने आंखें बंद की और हल्के से मुस्कुरा दी, तो फिर अगले गुरुवार को जब चांद पूरा होगा, मैं तुम्हें अपनी असल शक्ल दिखाऊंगी। अगर तुम्हारी नजरें मेरी रोशनी से ना हटे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। वक्त थमसा गया, दिन बीतते गए। बाजार की हलचल, लोगों की बातें, तैमूर की दुआएं, सब पहले जैसा था, मगर उसकी रातें बदल गई थी। वो अक्सर मस्जिद के आंगन में बैठकर सूर रहमान पढ़ता और महसूस करता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है। उसकी मां का पुराना दुपट्टा, जिसे वह हर रोज अपनी ठेली के नीचे रखता था, अब खुद ब खुद महकता रहता, जैसे किसी ने उस पर इत्र छिड़क दिया हो। उधर फारिया की दुनिया में तूफान आ चुका था। जिन्नात की महफिल में उसके पिता अलजार ने ऐलान किया कि उसकी बेटी इंसानों की दुनिया में एक गरीब रेडी वाले से मोहब्बत कर बैठी है। वहां जोर जोर से आवाजें उठी, यह रिश्ता बर्बादी लाएगा, रोशनी का खून खराब हो जाएगा, उसे वापस बुलाओ। मगर फारिया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से गई हूं, और तैमूर सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी तकदीर भी है। गुस्से में अलजार ने उस पर एक बंदिश डाल दी, अगर वो लड़का तुम्हारी असली शक्ल देखकर एक पल को भी डर गया तो तुम राख बन जाओगे। फारिया ने खामोशी से यह शर्त मंजूर कर ली। गुरुवार की रात आ गई, पूरा चांद आसमान में था। तैमूर ने अपनी थैली मस्जिद के पीछे लगाई, साफ कपड़े पहने और मां की तस्वीर जेब में रखी। फिर वह उसी पार्क के वीरान कोने में पहुंचा जहां फारिया से अक्सर मिलता था। चांदनी में फारिया पहले से मौजूद थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून। उसने हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम्हारा दिल तैयार है? तैमूर ने नरमी से कहा, अगर मेरा दिल पाक ना होता तो अल्लाह मुझे तुम्हारे करीब ही क्यों लाता? फारिया ने एक दुआ पढ़ी, पलकें झपकाई। कुछ ही सेकंड में उसका लिबास चलने लगा, रोशनी उसके शरीर से लिपट गई और फिर उसकी असली सूरत सामने आई। वो एक चमकदार आसमानी मखलूकन थी। उसकी आंखें नीले अंगारे जैसी, चेहरा चांद की तरह मगर अजनबी लंबे बाजू, और उसके जिस्म से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। एक पल को हवा भी थम गई। चांद ने जैसे आंखें झुका ली, मगर तैमूर का चेहरा शांत रहा। उसने आंखें बंद की, दिल से एक आयत पढ़ी और कहा, या अल्लाह, यह भी तेरी ही बनाई हुई है, मैं कैसे डर सकता हूं? फारिया का पूरा वजूद कांप उठा। उसकी रोशनी जैसे धीरे धीरे जमीन में समा गई। उसने फिर से इंसानी रूप ले लिया, सजदे में गई और कहा, मैंने अपनी रोशनी तेरे सच्चे प्यार के बदले छोड़ दी। तैमूर, अब मैं पूरी तरह से तेरी हूं। उसी वक्त फिजा में एक अनोखी गूंज हुई, जैसे कहीं बहुत दूर से किसी ने कबूल है कह दिया हो। मगर उस रोशनी को देखने वाले सिर्फ दो लोग थे, तैमूर और फारिया। उसी रात फारिया ने पहली बार इंसानों का खाना खाया। उसने आम का एक छोटा टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और कहा, यह फल अब तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी रिस्क है। तैमूर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अब भी रोशनी हो, लेकिन मेरी दुआओं से जुड़ी हुई। फज्र की अजान होने लगी, परिंदों ने चहचहाना शुरू किया और तैमूर ने पहली बार फारिया की पेशानी पर एक हल्का सा बोसा दिया। लेकिन उनकी खुशियां अभी अधूरी थी, जिन्हों की दुनिया ने फैसला कर लिया था। वो फारिया को हर हाल में वापस ले जाएंगे, चाहे कीमत जो भी हो। जिस दिन तैमूर ने फारिया की पेशानी पर पहला बोसा दिया,
उस रात ऐसा लगा जैसे जमीन पर खुद चांदनी उतर आई हो। फज्र के वक्त जब दोनों मस्जिद के पीछे चुपचाप बैठे थे, कुछ पल को वक्त थम सा गया। परिंदों की चहचहाहट, हवा की नरम सरसराहट और उनके दरमियान एक दिल से निकली दुआ, या अल्लाह, जिसे तूने मेरे दिल में डाला है उसे मेरी तकदीर भी बना दे। मगर इस दुआ की भी एक हद थी, क्योंकि वह उन कायनातों के उसूलों से बड़ी नहीं हो सकती थी जिन्हें इंसान समझ ही नहीं पाते। उसी दिन जिन्हों की दुनिया में दरबार लगा। फारिया का पिता अलजार, जो जिन्नात की सबसे बड़ी कौम का सरदार था, अपने सिंहासन पर बैठा और गुस्से से बोला, रोशनी जाया हो गई। मेरी बेटी एक इंसान के पीछे अपनी ताकत खो बैठी, वो अब एक मिट्टी की मखलूकन से बंध गई है। तब एक बूढ़ा, जिसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी, सामने आया और बोला, अलजार, मोहब्बत को जंजीर में मत बांध। अगर तेरी नस्ल की रोशनी गई है तो शायद यह तेरे लिए भी एक इम्तिहान है। अलजार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, और अगर वह मना करे तो उस इंसान को खाक कर दूंगा। कुछ ही देर में जमीन पर अंधेरे के साए उतरने लगे। तैमूर उस वक्त अपनी रोज की जगह पर ठेली लगा रहा था, मगर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। 2 दिन हो गए थे, फारिया से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। दिल कह रहा था कुछ तो होने वाला है। शाम के वक्त जब आसमान पर काली घटाएं छा गई और बाजार में अजीब सी ठंडक उतर आई, तो हवा में एक सनसनी सी दौड़ गई। मस्जिद की दीवार के पीछे से एक काला साया निकलकर तैमूर की ओर बढ़ा। तैमूर ने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी और उस साए की ओर देखा। तू तैमूर है? एक भारी आवाज आई। हां, अल्लाह का एक बंदा।